हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं थैनोस वर्सेस हेला के बारे में, जो दोनों ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स हैं मार्वल यूनिवर्स के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थैनोस के बारे में, और सबसे पहले बात होगी थैनोस की ओरिजिन के बारे में। थैनोस हमें मार्वल कॉमिक द इनविंसिबल आयरन मैन इशू 55 जो फरवरी 1973 को रिलीज़ हुई थी उसमें दिखाया गया था, और इसे बनाया था जिम स्टारलिन ने और माइक फ्रेडरिक ने उसे बनाया था। और ये इटर्नल भी है और डिविएंट, ये दोनों का हाइब्रिड है, और ये टाइटन में पैदा हुआ है। और उसकी जो टीम है वो है इन्फिनिटी वॉच और ब्लैक ऑर्डर तो उसकी अपनी टीम है। वो दो इटर्नल्स का बेटा है अलार्स एंड सुल्सान का, और नेफ्यू है जोरोस का, और उसका एक भाई भी है जिसका नाम है एरोस। और वो सही दिखता है, थैनोस की तरह नहीं दिखता, क्योंकि थैनोस को एक डिविएंट वायरस हो गए थे, इस वजह से वो ऐसे दिखता है। तो अब बात करते हैं हम उसके पावर्स के बारे में। उसके साथ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सुपर ह्यूमन स्पीड है, सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है, सुपर ह्यूमन एजिलिटी है, सुपर ह्यूमन साइकोलॉजी है इटर्नल की तरह। उसकी बॉडी भी इटर्नल्स की तरह है, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी, और वो जीनियस लेवल का इंटेलेक्चुअल भी है। जैसे कि उसने टोनी को मूवीज़ में भी कहा था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में कि सिर्फ तुम्हें ही ज्ञान का कर्स नहीं है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जीनियस भी है और टेक्नीशियन भी है। और वो कॉमिक्स में तो अपने हाथों से प्लाज्मा एनर्जी प्रोजेक्शन भी करता है, लेकिन हमें मूवीज़ में से नहीं दिखाया गया है। और वो इमॉर्टल है, और वो बहुत सारी चीज़ों से इनवरेबल है, और उसने सारे मिस्टिक आर्टिफैक्ट और वेपन्स चलाना उसे आते हैं। थैनोस ने एक बार गैलेक्टस को हार्म भी किया था और उसे दूर भी फेंका था अपने हाथों की मदद से, अपने हाथों से जो ब्लास्ट छोड़ते हैं उसकी मदद से। और बहुत बार कॉमिक्स में भी हुआ है कि वो स्ट्रेंथ में हल्क से ज़्यादा पावरफुल है, ये साबित हुआ है कॉमिक्स में। और थैनोस ने कई बार थोर और सिल्वर सर्फर लाइक बीइंग जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उनको भी हराया है। और उसने सिर्फ अपने एक ही शॉट से कैप्टन मार्वल को भी हराया है, जो अपने बाइनरी फॉर्म में थी, जो उस कैप्टन मार्वल का सबसे पावरफुल फॉर्म है। और एक तो उसका बड़ा फीट ये भी है कि उसने थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका जो म्यूनियर के लिए वर्दी हो गया था, उन तीनों को हरा दिया था एक साथ। मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। और ब्रूस बैनर ने ये भी कहा था कि उसे लोकी को पिघलाने में ये जो टेसरेक्ट है उससे 120 मिलियन केल्विन तक उसे गर्म करना पड़ेगा, तभी वो तोड़ पाएगा। और थैनोस ने उसे अपने एक हाथ से ही तोड़ दिया था बड़ी आसानी से। तो अब हम बात करते हैं हेला के बारे में। हेला जो है वो एक गार्डियन है, और वो ओडिन आलफादर की पहली बेटी है, तो इस वजह से उसके साथ बहुत ही ज़्यादा पावर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है हेला। और वो गॉडेस ऑफ डेथ भी है। तो अब उसके ओरिजिन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। हेला सबसे पहले अपीयर हुई थी द माइटी थॉर कॉमिक इशू 190 में, जो रिलीज़ हुआ था जुलाई 1971 को, और उसे जॉन बुसिमा ने, स्टैन ली राइटर थे, और जैक कैरी भी आर्टिस्ट थे। और जॉन बुसिमा ने सिर्फ उसके आर्टिस्ट थे। और इसकी पहली बार अपीयरेंस हुई थी जर्नी इनटू मिस्ट्री इशू 102 मार्च 1964, लेकिन माइटी थॉर में इसकी सही तरह आई थी। और जो पहले की कॉमिक थी जो ये जर्नी इनटू मिस्ट्री है, उसमें सिर्फ ऐसी एक झलक दिखाई गई थी। तो उसकी टीम है ब्लैक ऑर्डर, यानी जो थैनोस का टीम है, डेथ गॉड्स हो गए, हेल लॉर्ड्स हो गए, और उसका पार्टनर जो है फेनरिस वुल्फ, और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसके साथ पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना एंड सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और उसके साथ ब्लैक मैजिक है, और टेलीपैथी है, और लिमिटेड है सिर्फ डेथ पीपल्स के लिए।
امورٹیلیٹی بھی ہے، نیکرومینسی بھی ہے۔ نیکرومینسی کا مطلب ہے کہ کسی مردے کو زندہ کرنا یا اس سے بات کرنا۔ اس کے ساتھ ڈیڈلی ٹچ بھی ہے یا ہینڈ آف گلوری، اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ ہائی لیول مسٹیکل پاورز ہے۔ یہ میٹر کو بھی جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن جب صرف نیکروسوارڈ کے لیے، اور یہ میٹر کو جنریشن یا کچھ نہیں کر سکتی، جنریٹ نہیں کر سکتی، لیکن صرف اس کے ساتھ جو نیکروسوارڈ ہوتا ہے اسے کر سکتی ہے۔ اس نے ایک بار تھور سے کہا تھا کہ اس پر ٹائم اور سپیس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈیتھ ہے اور ڈیتھ ہر جگہ ہوتی ہے۔ اور تھور کو بھی بہت کنفیوز کر دیا تھا، کیونکہ اس پر کسی بھی ٹائم اور سپیس کا اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ہر جگہ تھی اور ہر وقت پہ تھی۔ اور اس کے موویز میں بھی بہت سارے فیٹس ہے، کامکس میں اتنے فیٹس نہیں ہے کیونکہ اس کے تھوڑے فیٹس ہے لیکن بڑے فیٹس ہے۔ اوڈن نے خود ہی کہا تھا کہ وہ تھور اور لوکی کو کہا تھا کہ تم دونوں سے پاورفل ہے، اور اس کے جب وہ اسگارڈ جاتی ہے تو اس کے پاور بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اس نے بھی، وہ جب ویک فارم میں تھی، اس نے تھور کا ہیمر توڑ دیا تھا، لوکی اور تھور کو ہرا دیا تھا۔ تھور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے تھے کیونکہ وہ بائفروسٹ سے جانے لگے، اکیلے ہی اسگارڈین آرمی کو ہرا دیا تھا اور اسگارڈ پر راج کرنا شروع کر دیا تھا، اور ٹیسریکٹ کو ویک کہا تھا۔ ٹیسریکٹ کتنی پاورفل چیز ہے، اسے کہا تھا کہ یہ ویک ہے۔ اور کامکس میں اس نے ایک بار لوکی کا نام ہیل بک سے ہٹا دیا تھا اور لوکی کو امورٹل بنا دیا تھا، اور اس نے ایک بار ایک ڈیمن لارڈ، جو ہیل کا ایک ڈیمن لارڈ ہے، اسے بھی بہت آسانی سے ہرا دیا تھا۔ بہت ہی پاورفل ڈیمن ہے وہ۔ اگر تینوس کے ساتھ گونگلیٹ نہیں ہو، نہ انفینٹی جیمز ہو، تو پھر تو ہیلا بہت ہی آسانی سے جیت جائے گی۔ مووی کی بات کر رہا ہوں، اور کامکس میں بھی جب اس کے ساتھ انفینٹی گونگلیٹ نہ ہو۔ لیکن اگر تینوس کے پاس گونگلیٹ ہو تو تینوس جیت جائے گا۔ بیٹل بڑی مشکل ہوگی، لیکن اگر گونگلیٹ کے بغیر ہوئی اور اس میں انفینٹی سٹونز نہ ہوئے تو پھر تو ہیلا جیتے گی۔ بیٹل بہت ٹائم تک چلے گی، لیکن آخر میں ہیلا ہی جیت جائے گی۔ اگر انفینٹی گونگلیٹ ہوا تب بھی بیٹل بڑی ہوگی، لیکن تینوس جیت جائے گا، کیونکہ انفینٹی سٹونز کی پاور بہت ہی زیادہ ہے۔ تو چلے اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ گائز۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ You say you love me, but I don't think that it's